हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी प्यार प्यार भैया भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होते होंगे। तो बात कर लेते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कब है, कैसे करें, और जगन्नाथ जी कब बीमार पड़ते हैं, कब अपने नानी घर जाते हैं, तो गुंडेचा मंदिर कब मतलब कि वो बीमार पड़ते हैं। पूरी फुल डिटेल से वीडियो है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा जो है 2025 में 11 जून की, यानी इस दिन उनका हुआ था प्राकट्य दिवस, जन्मदिन भी आप बोल सकते हो। तो हाँ जी, जगन्नाथ जी की जो 11 जून की है स्नान पूर्णिमा, इसमें आप जगन्नाथ जी को महाअभिषेक करा सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं, फलों से करा सकते हैं, नारियल पानी से करा सकते हैं, ठीक है जी, और गंगा जल से भी करा सकते हैं। तो आप महाअभिषेक कराइए, सुंदर से वस्त्र धारण कराइए, सुंदर से श्रृंगार कीजिए उनका। तो जो आप स्नान पूर्णिमा पे इस तरह कर सकते हैं। बाकी दान धर्म तो वैसे भी करना चाहिए, वो भी करिए आप, ठीक है। तो जिस दिन जैसे स्नान पूर्णिमा को भगवान जी दर्शन देने, फिर उनका 108 पात्र से कलश से स्नान किया जाता है। 108 बार उनका स्नान कराया जाता है, क्योंकि उनका प्राकट्य उत्सव है, जन्मदिन है। तो और इसी दिन उनको गजानन का रूप भी, गणेश जी का रूप भी दिया जाता है। बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया जाता है। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसे कर सकते हो। उसके बाद जब ये स्नान पूर्णिमा वाले दिन ये हो जाता है, ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है उसी दिन ये होता है, ठीक है। उसके बाद जिस दिन इनको 108 यानी कि पूर्णिमा वाले दिन 108 इनको जल से स्नान कराया गया पात्र से, इस दिन इनकी तबीयत खराब होती है प्रभु की, और इनको आ जाता है बहुत तेज बुखार। अब बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, एक भक्त के भाव है जो वहाँ पे प्रथा चली आ रही है, तो उस आधार पर मैं बता रही हूँ। तो उनको बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ की अमावस्या तक मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि उनका वैद्य इलाज करते हैं। उनको गर्म चीज़ें दी जाती हैं, उनको सत्तू का पेड़ा भी दिया जाता है, दूध भी दिया जाता है, हल्दी दिया जाता है, दवाइयाँ होती है, काढ़ा पिलाया जाता है। अगर आप सेवा भाव करते हैं तो आप घर में भी इस तरह से उनको पूर्णिमा से अमावस्या तक ये सब कर सकते हैं। मतलब उनके दर्शन नहीं होते हैं जगन्नाथ जी में। फिर अमावस्या वाले दिन लास्ट जब उनको वो ठीक होते हैं, फिर प्रतिपदा यानी अगले दिन फिर वो सब भक्तों को दर्शन देते हैं। सब मंदिर में सब दर्शन करने आते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। प्रतिपदे वाले दिन सबको दर्शन देते हैं। और उसके अगले दिन द्वितीया को, आषाढ़ की द्वितीया को, फिर वो जाएंगे अपने रथ यात्रा करेंगे। सुंदर सा रथ सजाना है। और रथ कैसे सजाएं, कैसे बनाएं, आप आजकल तो मार्केट में भी मिल रहे हैं, आप वैसे भी ले सकते हो और आप घर में भी बना सकते हो। मेरे पिछले साल की वीडियो भी अपलोड है, बाकी मैं लिंक कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैं रथ यात्रा कराती हूँ कैसे घर पर, इसमें बता सकती हूँ। आप बाजार से भी ले सकते हैं, कुछ लकड़ी का थर्माकोल का भी बना सकते हैं, या फिर कोई मंदिर लेके उसमें भी आप कर सकते हो, उसकी ठीक लगा के, जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। तो आपको उस दिन वो रथ यात्रा करेंगे रथ। और जब वो द्वितीय वाले दिन रथ यात्रा करेंगे, 27 जून की है रथ यात्रा 2025 में रथ यात्रा निकलेगी। तो वो रथ यात्रा जाएगी, वैसे कहा जाता है कि वो अपनी मासी के घर जा रहे हैं, पर वो गुंडियाचा मंदिर होता है वहाँ जाते हैं जहाँ वो प्रकट हुए थे। असली में वो गुंडियाचा मंदिर में प्रकट हुए थे। तो कहा जाता है कि अपनी मासी के घर गए, नवमी अष्टमी नवमी तक जाते हैं, तो नवमी तक वो वहीं रहते हैं। जैसे घर में छुट्टी मनाने जाता है कोई बच्चा, जैसे गर्मियों की, इस तरह से वो रथ यात्रा करते हुए गुंडियाचा मंदिर जाएंगे। मेन जन्म स्थान यानी प्रकट स्थान उनका वही है गुंडियाचा मंदिर, लेकिन एक राजा ने यहाँ पे भव्य मंदिर बनाया था, तो जगन्नाथ जी को यहाँ पे जगन्नाथ जी में पुरी में स्थापित किया गया था। तो इसलिए फिर वो वहाँ से जैसे नवमी वाले दिन, आषाढ़ की नवमी वाले दिन वहाँ से आएंगे, और 10वीं वाले दिन आकर फिर वो सब भक्तों को दर्शन देते हैं। हाँ, कुछ बातें जो मैं भूल गई थी। जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं तब ना तो कोई घंटी बजाई जाती है, ना कोई शंख की ध्वनि की जाती है, कोई भी साउंड नहीं बजाया जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती है। और एक खास बात और जो मुझे पता चली है उसमें कि जगन्नाथ जी को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है, वहाँ पे तुलसी का भोग नहीं दिया जाता है, बल्कि जो शुक्ल पक्ष में सफ़ेद फूलों से उनकी सेवा पूजा की जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी जो मुझे भी प्राप्त हुई है। और
जिन्होंने मुझे दिए साईं भाई, उनका बहुत बहुत दिल से थैंक यू है, धन्यवाद। वो मेरे सब्सक्राइबर ही हैं और वो वहीं के ही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कुछ नॉलेज 19-20 थी, लेकिन फिर भी डाउट क्लियर करने के लिए मैंने उनसे पूछा। वो मुझे दीदी बोलते हैं और जब से मेरा चैनल शुरू हुआ वो तब से जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू साईं भाई जी, थैंक यू सो मच इतना सब बताने के लिए और दिल से धन्यवाद। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है जगन्नाथ जी के को लेकर, और रथ कैसे बनाएं, रथ यात्रा कैसे कराएं। आप सुंदर सा सजा सकते हैं उस दिन, जिस दिन रथ यात्रा करानी है उस दिन भी आप स्नान करके सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। हाँ, और रथ को सजा के आप अपने घर में ही इधर उधर घुमा सकते हैं जैसे आपका मन करे, ठीक है जी। और बाकी के दिनों में वैसे तो जिस दिन रथ यात्रा होती है और जिस दिन प्रभु स्वस्थ होंगे और ये स्नान पूर्णिमा वाले दिन भी आप अच्छे अच्छे व्यंजन का भोग लगा सकते हो, 56 भोग का भी भोग लगा सकते हो। खिचड़ी का भोग तो वहाँ ज़रूर से लगता है, क्योंकि कर्मा माई जो है वहाँ पे हमेशा से भोग लगाती थी। एक भावपूर्ण जो कथा है सबको पता होगी, तो इसलिए आज भी कर्मा बाई की खिचड़ी के नाम से वहाँ पे भोग लगता है। तो आप भी खिचड़ी बना के भी भोग लगा सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी अच्छे अच्छे व्यंजन तो भोग लगाई है। तो प्रभु जी जगन्नाथ जी हैं। कई लोगों को पता नहीं होता कि जगन्नाथ जी कौन है। तो जगन्नाथ जी है श्री कृष्ण है, बलदेव, और वो उनकी बहन है सुभद्रा जी, ठीक है। और साइड में जो एक स्टिक सी खड़ी होती है वो सुदर्शन जी है, सुदर्शन, ठीक है जी। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी ये जानकारी मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना।